स्याही सूख भी नहीं पाती अखबार की जब तक एक और खबर आ जाती है बलात्कार की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महाज्ञानी और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मेरा मन बहुत उदास है, दिमाग हद से ज्यादा खराब है और गुस्सा तादाद से ज्यादा है। जिस हिसाब से देश में बलात्कार हो रहे हैं उससे ऐसा लगता है जैसे लड़कियों को सिर्फ इसीलिए पैदा किया जा रहा है। शायद ही कोई ऐसा दिन जाता होगा जिस दिन अखबार में बलात्कार की कोई खबर न छपी हो। और हद तो तब हो जाती है जब ये बहनचोद छोटी छोटी बच्चियों को भी नहीं छोड़ते। कभी 2.5 साल की बच्ची से दुष्कर्म, कभी 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म, कभी 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म। बहनचोद क्या हो गया इस देश को। और इन भोसड़ी वालों को सजा दिलाने के नाम पे हमारे नेता लोग कड़ी निंदा कर देते हैं और हम लोग क्या करते हैं, मोमबत्तियां लेके सड़कों पर आ जाते हैं, चौराहों पर मोमबत्तियां जलाते हैं। तो बात ऐसी है कि कड़ी निंदा करने से और मोमबत्तियां जलाने से लंड फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि झांटे उखाड़ने से कभी मुर्दे हल्के नहीं हुआ करते। दुनिया के अलग अलग देशों में रेप के लिए अलग अलग सजाएं दी जाती हैं। जैसे उत्तर कोरिया में रेप करने वाले को चौराहे पे खड़ा करके सिर में गोली मार दी जाती है। संयुक्त अरब अमीरात में 7 दिन के अंदर फांसी दे दी जाती है। सऊदी अरब में प्राइवेट पार्ट के साथ सिर भी काट दिया जाता है। इराक में चौराहे पे खड़े करके तब तक पत्थर मारे जाते हैं जब तक कि साला मर न जाए। और इंडोनेशिया में रेप करने वाले की बॉडी में केमिकल डाल के उसे नपुंसक बना दिया जाता है। और अब बात करें इंडिया की, तो पहले 10-20 साल केस चलेगा, उसके बाद अगर रेपिस्ट किसी नेता या मंत्री का जानकार निकल आता है तो केस उल्टा पड़ जाता है। और अगर अब आप ये सोच रहे हो कि इन सब के सामने इंडिया का कानून बहुत कमजोर है तो आप बहुत गलत हो। इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ एक रात में सरकार बनाई जा सकती है, एक रात में नोटबंदी की जा सकती है, एक रात में लोगों को हेलमेट पहनने पर मजबूर किया जा सकता है, एक रात में लोगों का घरों से निकलना बंद किया जा सकता है। तो क्या 7 दिन में रेपिस्ट को सजा नहीं दी जा सकती है? वैसे अगर सजा की बात की जाए तो थोड़ी बहुत सजा उन वकीलों को भी होनी चाहिए जो इन रेपिस्ट का केस लेते हैं और इनकी तरफ से केस लड़ते हैं। देखो, वैसे तो मैं हिंसा के सख्त खिलाफ हूँ, लेकिन अहिंसा परमो धर्म वाला फॉर्मूला यहाँ काम नहीं आएगा। यहाँ तो जैसे को तैसा वाला फॉर्मूला काम करेगा। कहने का मतलब साफ है कि इन लोगों के साथ वही सलूक होना चाहिए जो इन्होंने किया है, क्योंकि हम वही फसल काटते हैं जो हमने बो के रखी है। और जो लोग जाति और धर्म के नाम पर इन रेपिस्ट को बचाने का काम करते हैं, भोसड़ी के तुमसे बड़ा चूतिया कोई नहीं है। क्योंकि जिन छोटी छोटी बच्चियों का ये लोग रेप करते हैं उनका जाति और धर्म से कोई लेना देना ही नहीं होता है। और जो लोग लड़कियों के छोटे कपड़े देख के भारतीय संस्कृति के नाम पर रंडी रोना करते हैं, उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। चलो, मैंने मान लिया कि छोटे कपड़े पहनना भारतीय संस्कृति के खिलाफ है, तो क्या फिल्मों में जो रेप सीन दिखाए जाते हैं वो संस्कृति के हिसाब से हैं? भारतीय फिल्मों में रेप सीन और नाजायज संबंधों को इस तरीके से दिखाया जाता है जैसे कि ये आम बात हो। जब लड़कियों के छोटे कपड़े पहनना संस्कृति के खिलाफ है, तो वेब सीरीज में लपेट कर जो सेक्स परोसा जाता है वो कौन सी संस्कृति है? लोगों की इस खराब होती मानसिकता के पीछे बॉलीवुड का बहुत बड़ा हाथ है। और फिल्मों की तो बात छोड़ो, आजकल तो टीवी सीरियल्स में भी इस तरीके के सीन दिखाए जाते हैं जिन्हें परिवार के साथ बैठकर देखना तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। और आजकल टीवी पर बहुत सारे प्रोग्राम तो इस तरीके के चलते हैं जो क्राइम करने के नए तरीकों के साथ साथ उनसे बचने का तरीका भी बता देते हैं। और मेरी तो ये समझ में नहीं आता है कि सेंसर बोर्ड भोसड़ी का इस तरह की चीजों को पास कैसे कर देता है। अब जिस लड़की का रेप होता है उस लड़की की पूरी दुनिया ही तबाह हो जाती है। तो फिर साम दाम दंड वेद कोई भी तरीका अपनाकर लड़की का मुंह बंद करवाकर रेपिस्ट को बचाना कौन सी संस्कृति का हिस्सा है? दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा रेप के नाम पर जिसका खून न खोलता हो और जो रेपिस्ट को सजा दिलाना न चाहता हो। लेकिन फिर भी रेपिस्ट बच जाते हैं। क्यों? जुर्म करने वाले से ज्यादा जुर्म सहने वाला दोषी होता है। तो कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ भी होनी चाहिए जो जाति और धर्म का चोला पहनाकर ऐसे लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों को बचाकर तुम किसी का भला न करके समाज को और गंदा करने का काम कर रहे हो और इस तरह की मानसिकता को बढ़ावा दे रहे हो। और याद रखना, आज किसी और के साथ हुआ है तो कल तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करोगे तो फीमेल वायोलेंस में इंडिया टॉप नंबर पर है। और आज भारत एक ऐसा देश बन गया जहाँ बलात्कार की घटनाएं सबसे ज्यादा होती हैं। तो भैया, जब तक देश में बलात्कारियों को बचाने का सिलसिला चलता रहेगा तब तक ये देश इसी तरह से बदनाम होता रहेगा। तो जो लोग ऐसे लोगों को बचाने का काम करते हैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ, बहन बेटियां तुम्हारे भी घरों में हैं, इसीलिए इन रेपिस्ट को बचाने का ठेका लेने से पहले एक बार उनसे पूछ जरूर लेना। जिस दिन से ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई शुरू हो जाएगी उसी दिन से ये सब बंद हो जाएगा। कहते हैं कि बस एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर डाल पे उल्लू बैठा है, परिणाम गुलिस्ता क्या होगा? तो ऐसे एक को बचाओगे 10 और खड़े हो जाएंगे। तो उन 10 को खड़ा होने से रोकना है तो इस एक का हिसाब अच्छे से करना होगा। तो बस यार, वैसे कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन समझदार को इशारा काफी होता है। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर समझ में आ गई हो तो कमेंट करके बताएं। और अगर भैया मेरी बात से सहमत हो तो इसे एक बार शेयर जरूर कर दें। और जिन लोगों को बात समझ में ना आई हो वो कमेंट सेक्शन में अपनी मां ना चुदाएं। उनसे बस एक ही बात बोलना चाहता हूँ, अबे गांड ना फुला, मां चोद देंगे तुम्हारी भोसड़ी। और जो लोग जाति और धर्म के नाम पर ऐसे लोगों को बचाने का काम करते हैं, भोसड़ी के सुनो, तुमसे भी हमें कुछ कहना है। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी, पहली फुर्सत में भोसड़ी के निकल, समझा का? मादर चोत, पहली टिकट निकाल और भाग।